नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। वेतन का 50% हिस्सा पेंशन में 2004 में रिटायर हुए हो तब भी फायदा, एरियर भी मिलेगा कर्मचारियों को। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो बड़ा फैसला लिया है वह कब से लागू हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, नई और पुरानी पेंशन योजना पर रार के बीच आज केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत किन शर्तों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम फैसले किए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना के कई बड़े ऐलान किए गए। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं। रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सा जैसी सेवाओं में देश भर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें समाज की एक अर्थव्यवस्था भी चलती है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठाए जाते हैं और इन पर अच्छे निर्णय भी लिए जाते हैं। दोस्तों, सेवानिवृत्ति यानी सुपर एनुएशन के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों के तरह से मांग उठाई जा रही है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सुधार किया जाए। अप्रैल 2023 में डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में इस पर समिति बनी और 100 से ज़्यादा कर्मचारी संगठन यूनियनों के साथ विस्तार से सलाह मशवरा भी किया गया। रिजर्व बैंक से बात हुई, राज्यों के वित्त सचिव, राजनीति नेतृत्व, कर्मचारी संघ ने अपना सुझाव दिया, जिसके बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की और कैबिनेट ने इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया। यूपीएस के 5 सितंबर योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% रहेगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम या 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर इसके अनुपात में पेंशन होगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा पेंशन परिवार को दिया जाएगा। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास मिलेगी। 3 तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन। न्यूनतम पेंशन के मामले में महंगाई राहत यानी डीआर के साथ आधार पर इन्फ्लेशन मिलेगा। दोस्तों, 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुफ्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुफ्त भुगतान होगा। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा दिया है। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसे यह मिल सकती है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकते हैं। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा। कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। 10 साल पहले तक कर्मचारी और सरकार 10% का योगदान देते हैं। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। अब इसमें अपने आप बड़ा कदम उठाया गया है। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो गए वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा
ले सकते हैं। उन्हें एरियर भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है इसमें कई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर के लिए 80 से लेकर 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसको अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए, कब वे सेवानिवृत्त हुए हैं, कब वे सेवा उन्होंने की है और उन्हें कितनी रकम मिली है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उनके गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर उनका एरियर बनेगा, उतना उन्हें दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।